हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया भी था। तो ये 8 ट्रांजेक्शन थी, इसमें 8 ट्रांजेक्शन, और जो मैंने आपको 20-25 पॉइंट जितने भी 22-23 पॉइंट जितने भी समझाए हैं उनके बिहाफ पर ही है। तो बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से समझते हैं इसको। सबसे पहली ट्रांजेक्शन थी, इसमें बिज़नेस स्टार्ट किया 8 लाख रुपये से कैश में और 50,000 रुपये का स्टॉक लेकर के आया। तो आपने इस क्वेश्चन को करना है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, मतलब शीट आप ऐसे लिखने की बजाय ऐसे करेंगे, रजिस्टर के पेज को इस तरह से बना लेंगे। तो एसेट साइड हो गई, इस साइड लायबिलिटी और कैपिटल। तो बिज़नेस अगर उसने स्टार्ट किया, कैपिटल मतलब जो उसने पैसे लेकर के आया और कुछ स्टॉक लेकर के आया, तो हमारा एसेट साइड में पहले से ही 2 कॉलम हमने क्रिएट कर लिए, कैश और स्टॉक। कैश उसने लगाया 8 लाख रुपये, स्टॉक उसने लगा दिया 50,000 रुपये। तो टोटल कैपिटल उसकी मानी जाएगी 8,50,000। अगर केवल कैश लगाता तो कैश और कैपिटल में आ जाता। जितनी भी एसेट्स लेकर के आ रहे हैं कैश के साथ साथ, उन सबका हम कॉलम बनाते चले जाएंगे। तो कैश और स्टॉक लेके आए, हो सकता है प्लांट भी लेके आए, हो सकता है फर्नीचर भी लेके आए, हो सकता है मशीनरी भी लेके आए। तो जितनी भी एसेट्स हैं, सब जितनी भी लेकर के आ रहे हैं, सबके आप नंबर लिखते जाइए, अमाउंट लिखते जाइए, नाम लिखते जाइए, और सबको प्लस करके कैपिटल में शो कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही एसेट्स थी, तो 8.5 लाख रुपये उसने बिजनेस में लगाए, कैश इतना लगाया, स्टॉक इतना लगाया, टोटल कैपिटल हो गई 8.5 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट उसने खरीदा 3 लाख रुपए का। तो प्लांट का हमने नया कॉलम बना लिया। एसेट्स में एक नई एसेट आ गई प्लांट के नाम से। तो 3 लाख रुपए की उसने प्लांट खरीदा, लेकिन उसने पेमेंट कितनी की है? केवल 15,000। बाकी का उसने लेटर ऑन, मतलब बाकी का बाद में पेमेंट करने के लिए कहा है। तो कैश कितना रुपये से कम हो गया? 15,000 रुपये से, क्योंकि उसने 15,000 कैश दे दिया। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, और प्लांट आ गया हमारे पास 3 लाख रुपये का। 3 लाख रुपए का प्लांट खरीदा। 3 लाख रुपए का प्लांट अगर कैश में खरीदा जाता तो 3 लाख का प्लांट प्लस होता, 3 लाख रुपए कैश से माइनस हो जाते। लेकिन कैश से केवल कितने माइनस हुए हैं? केवल 15,000, क्योंकि बाकी के 2,85,000 पेमेंट बाद में दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे लिए क्रेडिटर आ जाएगा, कितने रुपए से प्लस हो जाएंगे? 2,85,000। हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी 2,85,000 की, और कैपिटल पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोबारा देख लीजिए, 3 लाख का प्लांट खरीदा, 15,000 कैश दे दिया, और जो बाकी के हैं वो हमारे सिर पर बोझ हो चुका है, हमारी लायबिलिटी आ चुकी है। लायबिलिटी में भी कौन? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर आ गए हमारे पास 2,85,000 के। फाइनल इक्वेशन बनी, मतलब सॉरी न्यू इक्वेशन बनी है हमारे पास 7,85,000। यहाँ पे कैश बचा हुआ है, 50,000 का स्टॉक है, और 3 लाख रुपए का प्लांट है। 2,85,000 की हमारे पास लायबिलिटी है, और कैपिटल है 8.5 लाख। क्लियर? सिंपल ही था। आगे है गुड्स। हमने परचेज किए 80,000 के कैश में और 35,000 के क्रेडिट पर। हमने गुड्स खरीदे, दोनों खरीदे, 80,000 कैश में खरीदे और इतने रुपए के उधार। तो टोटल हमारे पास गुड्स आ गए 1,15,000 के। तो स्टॉक में कर देंगे 1,15,000 प्लस 1,15,000 के हमारे पास गुड्स आ गए। कैश से कितने रुपए माइनस हो गए? 80,000, क्योंकि कैश हमने 80,000 रुपये दे दिए। सामने वाली पार्टी को हमने बोला कि 80,000 हम तेरे को कैश में दे रहे हैं, तो हमने 80,000 कैश निकाल करके दे दिया, कैश कम हो गया। लेकिन साथ ही साथ हमारे सिर पर लायबिलिटी भी आ गई 35,000 की। तो लायबिलिटी आ गई 35,000। 1,15,000 के गुड्स आए, 80,000 कैश चले गए, और 35,000 की लायबिलिटी आ गई। ना प्लांट पर कोई फ़र्क पड़ा, ना ही कैपिटल पर कोई फ़र्क पड़ा। न्यू इक्वेशन आई, 7,05,000 हमारे पास कैश बचा हुआ है, गुड्स हो गया टोटल 1,65,000 का, 3 लाख रुपए का प्लांट है हमारे पास, और टोटल लायबिलिटी हो गई, टोटल कर्जा हो गया ये 3,20,000। 3,20,000 और 8.5 लाख रुपए का हमारे पास कैपिटल है। आगे हमने क्या किया? 80,000 के गुड्स हमने बेच दिए 1,25,000 में। 80,000 का सामान हमारे पास से चला गया। तो पहले तो गुड्स को माइनस करो। 80,000 हमारे पास गुड्स चले गए, लेकिन बेचे कितने में है? 1,25,000 में। तो 45,000 रुपये का फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदे को कैपिटल में प्लस किया हमने। 80,000 का सामान चला गया, गुड्स माइनस कर दिया 80,000 रुपये से। 45,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को हमने प्लस कर दिया कैपिटल में। लेकिन हमें पैसे नहीं मिले, क्योंकि हमने उधार बेचे।
जब भी हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो हमारे पास डेटर आ जाते हैं। डेटर्स, हम जिनको उधार बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर कहलाते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स का एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। डेटर का नया कॉलम क्रिएट हो गया और उसमें कितने रुपए आ गए? 1,25,000। 1,25,000 हमारे पास डेटर आ गए। गुड्स चले गए हमारे पास 80,000 रुपये के, फ़ायदा हुआ 45,000 का, वो यहाँ पर प्लस कर दिया। न्यू इक्वेशन आ गई। 7,05,000 कैश में पड़े हुए हैं हमारे पास, प्लस 85,000 रुपये के गुड्स रखे हुए हैं, 3 लाख रुपये का प्लांट है और 1,25,000 के डेटर हैं। इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था, तो क्रेडिटर अभी भी 3,20,000 के हैं और कैपिटल हो गई हमारे पास 8,95,000 की, 895 की। 895 की हमारे पास कैपिटल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 6 लाख रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। ये सिंपल ही है पॉइंट। एक नई एसेट क्रिएट कर ली बैंक के नाम से। अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश ही तो करवाएंगे। तो बैंक में डिपॉजिट किया हमने 6 लाख रुपए, तो जाहिर बात है कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, लेकिन एक नई एसेट आ जाएगी बैंक के नाम से। बैंक के नाम से एक नई एसेट क्रिएट हो गई। 6 लाख की एक नई एसेट क्रिएट हो गई हमारे पास। बैंक का एक नया कॉलम क्रिएट किया। 6 लाख रुपए हमारे पास बैंक का बैलेंस आ गया, लेकिन साथ ही साथ कैश भी कम हो गया। कैश का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ना स्टॉक पे कोई प्रभाव पड़ा, ना प्लांट पर, ना ही डेटर पर, ना ही क्रेडिटर पर, ना ही कैपिटल पर। तो फाइनली हमारे पास न्यू इक्वेशन आई। 1,05,000 हमारे पास बचे हुए हैं कैश में। 85,000 रुपये का स्टॉक है। 3 लाख रुपये का प्लांट है। 1,25,000 के डेटर हैं और प्लस 6 लाख रुपए के हमारे पास बैंक का बैलेंस है। साथ ही साथ हमारे पास क्रेडिटर बच गए हैं 3,20,000 के और कैपिटल है 895 की। दोबारा देख सकते हैं, कैश बचा हुआ है 1,05,000, स्टॉक बचा हुआ है 85,000, प्लांट है 3 लाख का, डेटर्स हैं 1,25,000 के, 6 लाख रुपए का बैंक बैलेंस, 3,20,000 के क्रेडिटर और साथ ही साथ 895 की हमारे पास कैपिटल बची हुई है। आगे करते हैं। 25,000 हमने ड्राइंग कर ली और ड्राइंग भी की है कैश में। अगर हम ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग करने से, और ड्राइंग भी की हमने कैश में, तो ड्राइंग करने से कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाते हैं। अगर स्टॉक निकाला होता तो स्टॉक और कैपिटल माइनस होता, लेकिन हमने ड्राइंग की है कैश में, तो कैश भी कम हो गया हमारे पास से 25,000 और किसी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथ ही साथ कैपिटल भी कम हो गई 25,000। कैश और कैपिटल दोनों कम हो गए। अगर बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों बढ़ते हैं, बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाते हैं। तो न्यू इक्वेशन आ गई हमारे पास। 80,000 कैश में बचा, 85,000 स्टॉक में बचा हुआ है, 3 लाख रुपए का प्लांट है, 1,25,000 के हमारे पास डेटर है और प्लस 6 लाख रुपए के बैंक बैलेंस है, 3,20,000 का हमारे पास क्रेडिटर है और फाइनली हमारे पास कैपिटल बची हुई है 870 की, 8,70,000 की। 80, 85, 3 लाख, 1,25,000, 6 लाख, 3,20,000, 870। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट। 45,000 के गुड्स को हमने 60,000 में बेचा। गुड्स चले गए 45,000 के, पैसा कितना आ गया? 60,000। 60,000 हमने जो सामान बेचा कैश में मिलाया ना हमें, पहले वाले पॉइंट में उधार में बेचा था, लेकिन यहाँ पे कैश में बेचा है। सामान चला गया हमारे पास से 45,000 का, 15,000 का फ़ायदा हुआ, कैश आ गया 60,000। तो पहले स्टॉक को कम करते हैं। स्टॉक चला गया हमारे पास से 45,000, फ़ायदा हो गया हमें 15,000, लेकिन साथ ही साथ कैश भी आ गया 60,000। बाकी और किसी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो टोटल कैश हो गया अब हमारे पास 1,40,000, स्टॉक रह गया 40,000, 3 लाख का प्लांट है,
1,25,000 डेटर है और 6 लाख का हमारे पास बैंक बैलेंस है। 3,20,000 के क्रेडिटर हैं और कैपिटल का बैलेंस हो गया 885। लास्ट पॉइंट है 5,000 का रेंट दे दिया, लेकिन रेंट दिया चेक में। 5,000 का हमने रेंट दिया है, लेकिन रेंट दिया है चेक में। जब भी कभी चेक में पेमेंट होगी तो बैंक का बैलेंस कम होगा, कैश नहीं जाएगा अब हमारे पास से। तो 5,000 बैंक से कम कर दो और ये हमारा एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस जाता है तो कैपिटल से भी माइनस होता है, तो 5,000 रुपये कैपिटल से भी माइनस करो। अगर ये बात नहीं लिखी होती, सिंपल लिखा होता रेंट पेड 5,000, तो हम कैपिटल से माइनस करते हैं और कैश से माइनस करते हैं। कैश और कैपिटल दोनों माइनस होते हैं, लेकिन हमने पेमेंट की है चेक में, तो हमारा कैपिटल भी माइनस होगा, लेकिन कैश की बजाय बैंक बैलेंस माइनस होगा। तो सिंपल ही है, कैश पर कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक, डेटर, प्लांट किसी पर कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बची है 1,40,000 कैश में, 40,000 स्टॉक में, 3 लाख रुपए का प्लांट बचा हुआ है, 1,25,000 हमारे पास बचे हुए हैं डेटर्स, और बैंक का बैलेंस बच गया है अब 595, क्योंकि 5,000 रुपये चले गए। क्रेडिटर है हमारे पास 3,20,000 के, और प्लस कैपिटल का बैलेंस बचा हुआ है 8,80,000। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट्स है हमारे पास, टोटल एसेट है हमारे पास, इन सबको प्लस करेंगे 1,80, 4,80, 4,80 इधर पड़ा हुआ है, और ये हो गया 6,20, तो 4,80 और 7,20, सॉरी, तो 4,80 और 7,20 12 लाख रुपए की हमारे पास एसेट हो गई। 12 लाख रुपए की टोटल एसेट है, इन सबको प्लस किया, जितनी भी एसेट है वो हमारे पास है 12 लाख रुपए की, और लायबिलिटी हमारे पास 3,20,000, और प्लस कैपिटल है 8,80,000। इट मीन्स आप चेक कर सकते हो, 8,80 और 3,20, 8 और 3 11 और 1 12 लाख रुपए की हमारे पास लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल है, और एसेट्स का टोटल भी कितना हो गया 12 लाख। तो यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन इस क्वेश्चन में प्रूव्ड हो रही है कि 12 लाख इजिकल टू 3,20 प्लस 8,80, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी प्रूव हो रही है। इस क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, लेकिन आप बैलेंस शीट बना सकते हो। एसेट साइड, बैलेंस शीट में राइट साइड पर एसेट साइड, लेफ्ट साइड पर लायबिलिटीज़ और कैपिटल। लायबिलिटी में इतना अमाउंट आ जाएगा, कैपिटल में इतना अमाउंट आ जाएगा। एसेट्स में 1 2 3 4 5 एसेट आ जाएंगी। कैश इज इक्वल टू इतना 1,40, स्टॉक इज इक्वल टू 40,000, प्लांट इज इक्वल टू 3 लाख, डेटर्स इज इक्वल टू 1,25,000, और बैंक इज इक्वल टू 595। इस तरह से आप बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर सकते हो।